हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का लेसन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। 2.6 मिनरल्स टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। मिनरल्स यानी कि खनिज और टाइप्स, उनके प्रकार वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण किस तरीके से होता है और उनका महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे लाइफ में, एंड देन उसके साथ कंजर्वेशन यानी कि हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। Substances which are extracted by digging the earth's surface deeply are called mineral substances. Substances पदार्थ के वे कण या टुकड़े या जो हमें धरती या भूमि में बहुत ही गहराई पर खुदाई करने पर मिलते हैं, मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ कहलाते हैं। Sometimes they are found near the earth's surface due to soil erosion. Nature has deposited them very deep in the earth. Most minerals are found in the old rocks. जो प्रकृति होती है उसने जो खनिज पदार्थ हैं वो बहुत ही गहराई में धरती में छुपाए हुए हैं या वहां पर जमा किए हुए हैं। ये हमें धरती में बहुत ही अंदर गहराई तक जाने पर मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कि पुरानी चट्टानों में भी मिलते हैं और कुछ कुछ कहीं जगह ये इस तरीके से भी पृथ्वी में मिलते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण भी ये एक जगह से दूसरी जगह हमें प्राप्त होने को मिलते हैं। Minerals are the basis of modern industry development, machines in the industry, ships, high buildings, different types of weapons, coins and other metallic things we use, all are gift of mineral substances. जो खनिज पदार्थ आते हैं वो आजकल जो आधुनिक उद्योग धंधे हैं, इसके अलावा मशीन्स वगैरह हैं, जो इसके अलावा जहाज वगैरह है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह है या अलग अलग प्रकार के हथियार वगैरह है, सिक्के वगैरह है, जो दूसरी जो धातुओं की जो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं वे सभी खनिज पदार्थ के द्वारा दिया गया एक प्रकार का गिफ्ट है। मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। जो खनिज पदार्थ हैं वे औद्योगिक धंधों के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। There would have been no industrial production and development if we were not having metals and minerals. अगर हमारे पास कोई भी खनिज और पदार्थ वगैरह नहीं होंगे या कोई भी धातु वगैरह नहीं होंगी तो हम हमारे उद्योग धंधों का विस्तार नहीं कर पाएंगे। In ancient time, when man was not aware of metal and power resources, he made use of stones and other hard substances for him. जब पुराने समय में इंसान या मानव जो इन धातुओं और जो शक्ति के साधन थे उनमें अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था, तो उसने पत्थरों से औजार वगैरह बनाना शुरू कर दिया। लेटर ऑन ही आइडेंटिफाइड आयरन एंड कोल एंड मेड यूज ऑफ देम। उसके बाद में उसने लोहा और कोयले का उपयोग किया और किस तरीके से उसने अपने लिए उन्हें उपयोगी बनाया। Today man is aware of many minerals. Every country is importing the minerals important for their economic development. जो भी देश है, आजकल के देश है, वो खनिज पदार्थों में बहुत ही आगे हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो मिनरल्स होते हैं यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो हमारे जो इकोनॉमिक आर्थिक अर्थव्यवस्था जो होती है उसको बढ़ाने में भी खनिज पदार्थ सहायक होते हैं। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट हो जाएगा मेटेलिक मिनरल्स और सेकेंड हो जाएगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पहले हम मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मेटल मिनरल्स। वे खनिज पदार्थ जिनमें की जो धातुएं हैं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं वे मेटेलिक मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, धात्विक खनिज कहलाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर सब डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जो धात्विक खनिज पदार्थ होते हैं, उन्हें हम लोह धातुएं तथा अलोह धातुएं 2 भागों में बांटा जा सकता है। सम कॉमन फेरस मिनरल्स आर आयरन्स, यानी कि कुछ लोह धातुएं हैं, लोहा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और इसके अलावा क्रोमाइट हो जाएगा, साथ ही साथ पायराइट हो जाएगा और टंगस्टन हो जाएगा। और सम नॉन फेरस मेटल्स आर गोल्ड, यानी कि जो अलोह धातुएं हैं उनमें पाया जाता है आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, टीन, जिंक एंड बॉक्साइट एक्सेट्रा। यानी कि सोना हो जाएगा आपका, चांदी हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, इसके अलावा टीन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा और बॉक्साइट हो जाएगा। ये सभी आपकी अलोह धातुएं कहलाती हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। These are the minerals in which metals are not present. Some of the common non-metallic minerals are diamond, mica, coal, salt, gypsum, limestone, etc.
जो अधात्विक खनिज होते हैं ये वे धातुएं, ये वे खनिज पदार्थ होते हैं जिनमें कि मेटल्स यानी कि धातुएं उपस्थित नहीं होती हैं, इनमें धातु का तत्व नहीं होता है। ऐसे जैसे हो जाएगा हमारा हीरा, इसके अलावा हो जाएगा आपका अभ्रक, कोयला, नमक और जिप्सम का पत्थर आदि, जिप्सम या चूने का पत्थर आदि। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आयरन ओर। आयरन ओर इज द बैकस्टोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इंडिया रैंक्स 8th इन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो आयरन यानी कि लोहा का जो अयस्क होता है, यह हमारे भारत देश के औद्योगिक सभ्यता का क्या होता है, आधार होता है। साथ ही साथ भारत जो है पूरे विश्व में लोहा उत्पादन में जो है वो हमारा हो जाएगा 8वें नंबर पर आता है या 8वें स्थान पर आता है। बट विथ रिगार्ड टू हाई ग्रेड आयरन और इट रैंक्स सेकेंड। लेकिन जो उच्च स्तरीय लोहा जो होता है, लोहा अयस्क होता है, उसमें यह दूसरे नंबर पर आता है। देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ आयरन और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेनाइट एंड सिडेराइट। यहां पर 4 प्रकार के लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा हमारा हेमेटाइट, दूसरा हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट, थर्ड हो जाएगा हमारा लेमेनाइट एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा सिडेराइट। हेमेटाइट, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हेमेटाइट। इट इज रेड एंड ब्राउन इन कलर। यह लाल और भूरे रंग का होता है। कंटेन 60 to 70% ऑफ आयरन। इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन और फाउंड इन एबंडेंस इन इंडिया। यह सबसे बेहतरीन क्वालिटी का यानी कि सबसे उच्च क्वालिटी का जो है हेमेटाइट का लोहा अयस्क पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ओक्योस रॉक्स। यह भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है और यह जलज शैलों में पाया जाता है। जलज शैल यानी कि जहां पर पानी से संबंधित चट्टानें जो होती है वहां पर यह पाया जाता है। मैग्नेटाइट, इट इज अ ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन। यह काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड होता है। कंटेनिंग 72% ऑफ आयरन। इसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है। इट इज फाउंड इन आग्नेशियस रॉक्स मेनली फाउंड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये आग्नेय शैलों में पाया जाता है और कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। लेमेनाइट, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड आयरन। यह ऑक्सीजन, पानी और लोहे का सम्मिश्रण होता है। इट कंटेन्स 40 to 60% ऑफ आयरन। इसमें लगभग 40 से 60% लोहा पाया जाता है। इट इज येलो इन कलर। यह रंग में पीला और फाउंडेड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और यह लगभग अवसादी शैलों में पाया जाता है। अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी शैलों में पाया जाता है। सिडेराइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज आयरन कार्बाइड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। इट इज ब्राउन इन कलर। 10 to 48% ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन इट। यह कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, आयरन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है यह आयरन यानी कि लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। यह रंग में भूरे रंग का होता है। साथ ही साथ इसमें 10 से 48% लोहा उपस्थित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैग्नीज ओर यानी कि मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज हैज वैरायटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर इट इज नोन एज जैक ऑफ ट्राइड्स। इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। 19% of the total production of the world is extracted from here. Metal which contain manganese and iron both in excess is known as ferro-manganese alloy, and when it is less than 5% it is called ferroalloy. Manganese ore, manganese अयस्क। मैग्नीज हैज वैरायटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर इट इज नोन एज जैक ऑफ ट्रेड्स। यानी मैग्नीज का उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे जैक ऑफ ट्रेड्स भी कहा जाता है। और इंडिया जो भारत जो है मैग्नीज के उत्पादन में वर्ल्ड में दूसरा स्थान रखता है। साथ ही साथ 19% जो टोटल प्रोडक्शन होता है पूरे विश्व में वो भारत से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निर्यात किया जाता है, साथ निकाला जाता है। साथ ही साथ वे धातुएं जिनमें मैग्नीज और आयरन यानी कि मैग्नीज और लोहा दोनों धातुएं पाई जाती है उसे मैग्नीज लो अयस्क कहते हैं। साथ ही साथ 5% से कम मैग्नीज होने पर उसे केवल लोह अयस्क कहलाता है।
मैग्नीज अयस्क का उपयोग जो है मैग्नीज और यूज इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज व्हेन इट इज मिक्स विद आयरन स्ट्रॉन्ग स्टील इन मैन्युफैक्चर इट इज ऑल्सो यूज टू क्लीन ग्लास टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर पेंट्स बैटरीज इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। मैग्नीज अयस्क जो होता है इसका उपयोग जो है वो आयरन और स्टील के क्षेत्रों में किया जाता है। व्हेन इट इज मिक्स विथ आयरन, अगर मैग्नीज को आयरन यानी कि लोहे के साथ मिला दिया जाए तो बहुत ही ताकतवर स्टील बनाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज टू क्लीन, यह ग्लास यानी कि कांच को साफ करने के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने और इसके अलावा पेंट बनाने, इसके अलावा बैटरीज बनाने, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड जो जहरीले कीट वगैरह रहता है उनके लिए भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्लास्टिक और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरे जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको बनाने में भी मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। मीका, इट इज फाउंड, मीका यानी कि होता है आपका अभ्रक। इट इज फाउंड इन ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इट इज लेयर्ड, लाइटर एंड ब्राइट, इट इज insulating properties, it is used in many industries like pharmaceuticals, electric appliances, telephone, radio, aircraft, motor vehicles, etc. India ranks second in the world in the production of mica. India contribute 26% of the world production. मीका यानी कि जो अभ्रक होता है यह पुरानी कायांतरित शैलों में ही पाया जाता है। साथ ही साथ यह परतदार होता है, हल्का होता है और चमकीला होता है। और इसकी जो गर्मी और बिजली जो होती है लगभग यह बिजली के लिए कुचालक होता है। साथ ही साथ इट इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, ये बहुत से उद्योग धंधों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी कि बिजली के उपकरण बनाने में, टेलीफोन में, रेडियो में, एयरक्राफ्ट यानी कि वायुयान वगैरह बनाने में, मोटर परिवहन वगैरह में, साथ ही साथ उद्योग धंधे में। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मीका, यानी कि भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। इंडिया कंट्रीब्यूट 26% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, पूरे विश्व में जितना अभ्रक पाया जाता है उसमें से भारत जो है 26 यानी कि 26% भाग जो है भारत से ही पैदावार इसकी होती है। नेक्स्ट हम लेंगे कॉपर ओर यानी कि आपका तांबा अयस्क। कॉपर इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, टिन, लेड, gold etc. are called also mixed with copper. Copper is very flexible, it is red brown in color, it is a good conductor of electricity and ductile. Other metals when mixed with the copper form a new metal, therefore copper is considered as key metal. जो तांबा अयस्क होता है ये कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसके साथ साथ चांदी, सोना, टीन, सीसा आदि ये धातुएं भी मिली रहती हैं। साथ साथ जो शुष्क तांबा होता है ये बहुत ही रेड ब्राउन हल्के लाल भूरे रंग का होता है, बिजली का उत्तम सुचालक होता है तथा घिसावट को रोकता है। साथ साथ तांबे को जो इसको जो अदर दूसरी किसी धातु के साथ मिला दिया जाए तो एक नई धातु बनकर तैयार हो जाती है और इसीलिए तांबे को खनिजों में कुंजी धातु कहा जाता है, कुंजी धातु की मेटल। कॉपर यूज इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम, जो तांबे का जो उपयोग है यह पुराने समय से होता आ रहा है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, जो आजकल इलेक्ट्रिक वायर होते हैं हमारे घरों में जो बिजली चलती है उसमें तांबे के तार का ही उपयोग लगभग अधिकतर किया जाता है। टेलीफोन और टेलीग्राफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह और सिक्के में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तांबे का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ एक टेबल दी हुई है, कॉपर प्लस जिंक, अगर तांबा और जिंक धातु को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये ब्रास बन जाएगा यानी कि पीतल बन जाएगा। तांबा और जस्ता को, जिंक यानी कि जस्ता, तांबा और जस्ते को मिलाएंगे तो ये आपकी पीतल बन जाएगा, ब्रास यानी कि पीतल। और कॉपर और लेड यानी कि तांबा और रांगा को मिलाएंगे तो ये आपकी कांसा धातु बन जाएगी। तांबा और रांगा को मिलाएंगे तो ये आपकी कांसा धातु बन जाएगी। कॉपर प्लस गोल्ड यानी कि तांबा और सोने को मिलाएंगे तो ये रोल्ड गोल्ड बन जाएगा आपके, यानी कि बल्लिश सोना जिसे हम बोलते हैं। जैसा कि आपने जो भी महिलाएं हैं, गर्ल्स वगैरह, वो जानती होगी रोल्ड गोल्ड क्या होता है। एक ऐसा धातु होता है जो कि एक बार जिस कंडीशन में खरीद लिया जाए या जैसा वो रहता है उसकी चमक जो है कभी भी फीकी नहीं पड़ती है, उसे हम रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। तो वही चीज आपकी तांबा और साथ में सोने को मिलाकर वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यह बॉक्साइड एक अधातु खनिज है। इट इज यूज इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम। इंडिया प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड रिजर्व्स बट इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स 9th।
जो इसका उपयोग जो है एल्यूमिनियम के लिए, इससे एल्यूमिनियम तैयार होता है। साथ ही साथ ये जो एल्यूमिनियम इसके बॉक्साइट के भंडारण में यह लगभग 9th नंबर पर हमारी देश यानी कि हमारा जो देश है इंडिया आता है। इन इंडिया इज फाउंड इन रांची एंड पलामू ऑफ झारखंड। भारत में यह रांची और पलामू, झारखंड के पलामू में, बालाघाट, जबलपुर, मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, मंडला जिले में पाया जाता है। कोल्हापुर, थाने, बीड, रत्नागिरी, सतारा एंड कोलाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के ये इन जिलों में पाया जाता है। साथ ही साथ सलीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट, सलेम जिले में पाया जाता है। और बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। साथ ही साथ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बॉक्साइट पाया जाता है। गोल्ड, इट इज ए प्रीशियस मेटल एंड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉइन्स। सोने का जो है अधिकतर सबसे, यह बहुत ही मूल्यवान धातु है, बहुत ही महंगी धातु है, और इसका उपयोग जो है कॉइन, सिक्के, गहने, साथ ही साथ कुछ दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ उद्योग धंधे, रासायनिक उद्योग धंधे जो होते हैं उसमें काम होता है। इंडिया प्रोड्यूस ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल गोल्ड। भारत जो है पूरे विश्व का केवल 2% सोना ही निर्माण करता है। देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में सोना प्राप्त करने के 2 स्रोत है। एरोफियरियस लोड डिपॉजिट इन ओलिवियल और डेट्रायल गोल्ड और प्लेसर डिपॉजिट्स। स्वर्णकारी शिलें या जलोढ़ शिलें। डेट्रायल गोल्ड और प्लेसर डिपॉजिट इन कर्नाटका इट इज फाउंड इन धारावार रॉक्स ऑफ कोलार। ये धारावार की चट्टानों में पाया जाता है, कोलार राज्य में। यहाँ कोलार इज ए मेन माइन। यह कोलार जो है यहाँ पर सोने की मुख्य खदान है। इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट माइन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज 2736 मीटर डीप। यह पूरे विश्व की सबसे गहरी खदान है। यहाँ पर 2736 मीटर ये गहरी है। कोलार गोल्ड फील्ड प्रोड्यूस 99% गोल्ड ऑफ द कंट्री। जो कोलार खान है यह पूरे विश्व की, भारत का जो 99% सोना होता है वो कोलार की खदान से ही प्राप्त होता है। गोल्ड फील्ड ऑल्सो आर इन रामगिरी इन आंध्र प्रदेश। ये जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रामगिरी में भी ये सोना पाया जाता है। व्यांड इन केरला एंड सलेम इन तमिलनाडु। प्लेसर डिपॉजिट ऑक्योर इन झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ जो नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, वहां पर भी यह पाया जाता है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी है, वहां पर भी यह पाया जाता है। और सबेनश्री नदी जो है वहां अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायमंड यानी कि आपका हीरा। इट इज अ वेरी प्रीशियस एलिमेंट। यह एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है। इट इज इनिशियली फाउंड इन इंडिया। इसकी खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में ही हुई थी। कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड नॉन। जो कोहिनूर हीरा है यह भारत का विश्व विख्यात है। इन इंडिया डायमंड माइंस आर इन पन्ना। भारत में जो हीरे की खानें हैं वे पन्ना, सतना और छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया। मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में पहला स्थान पर आता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन अनंतपुर, गुंटूर, चुड्डुपा, कर्नूल, कृष्णा एंड गोदावरी जनपद ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बेल्ली जनपद ऑफ कर्नाटका। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर जो है हीरा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का हीरा जो आपके पन्ना क्षेत्र में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन चंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के चांदा डिस्ट्रिक्ट जिले में भी पाया जाता है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के संबलपुर जिले में। बांदा और मिर्जापुर जिले जो है उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी यह पाया जाता है। 2.7 Power resources type distribution uses and conservation. Man is an active being. He uses power to perform each activity. In ancient time, his activities were limited. Slowly, he started using power resources like animals, wood, air, and water with the development of civilization. मानव एक क्रियाशील प्राणी है और हर काम को करने के लिए उसे एक शक्ति की जरूरत होती है, शक्ति का उपयोग करता है।
और पुराने समय में इंसान जो है धीरे धीरे उसने शक्ति का उपयोग करना सीखा, जैसे जानवर, लकड़ी, हवा, पानी, इनके निर्माण या विकास होने से जो है नई क्रांति का उदय हुआ। बट नाउ बेसिक रिसोर्सेस लाइक कोल, मिनरल्स, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग मशीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन दिस टाइम फॉर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन आज के समय में जो कोयला क्षेत्र है, कोयले की खाने हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि विद्युत उत्पादन जो होता है, ये मशीनों को चलाने के काम में आता है और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधनों में भी काम इनका लिया जाता है। अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ दिस पावर रिसोर्सेज बोथ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सभी का उपलब्धता दोनों ही आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। सो वी कैन से दैट द सोर्स ऑफ पावर विच आर यूज्ड बाय मैन फॉर हिज डिफरेंट एक्टिविटीज आर नोन एज पावर रिसोर्सेज। सो हम ये कह सकते हैं कि वे स्रोत, शक्ति के वे स्रोत जो इंसान के द्वारा यूज किए जाते हैं उनके अलग अलग कामों को करने के लिए वे शक्ति के स्रोत कहलाते हैं। पावर रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। शक्ति के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एक्सहॉस्टिबल यानी कि आपका हो जाएगा क्षयशील, जो कि खत्म हो सकते हैं या खत्म हो जाते हैं, और नव्यकरणीय रिसोर्सेस या साधन यानी कि जिनको हम उपयोग करके एक नए रूप में फिर से उपयोग किया जा सके। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, नॉर्मल जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वे आपके हो जाएंगे कोल यानी कि कोयला, पेट्रोल यानी कि खनिज तेल, इसके अलावा प्राकृतिक गैस और विद्युत, ये आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रास। यानी कि जो आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनमें आ जाएगी आपकी सौर ऊर्जा यानी कि पवन, दूसरा हो जाएगा आपकी पवन ऊर्जा यानी कि हवा वगैरह जो हम लेते हैं वह ऊर्जा, साथ ही साथ जैविक ऊर्जा, बायो एनर्जी, और लास्ट हो जाएगा आपका भूतापी ऊर्जा। तो ये थे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोल, the credit of development of modern civil industrializations goes coal. It is called the mother of industries. हम जानते हैं कि जो आधुनिक जो उद्योग धंधे हैं उनके आधुनिकीकरण का जो पूरा भार है ये केवल कोयले को दिया जा सकता है। विकास का आधार कोयला ही है। इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, यह उद्योग धंधों की माता कहलाता है क्योंकि इट इज अ मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ वेजिटेशन लाइंग बरीड